बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर मुश्क। आई एम नूर फातिमा फ्रॉम नूर रस्साम। आई एम हेयर विद अनदर वीडियो, अनदर डिटेल वीडियो। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक ऑर्गेन्जा का कंप्लीट जो हैंड पेंटेड, हैंड एम्बेलिश्ड और अड्डे का काम हुआ जिस पे दुपट्टा है वो दुपट्टा मौजूद है। मेरे पास पेंट्स हैं, ग्लिटर्स हैं और कुछ मेरे पास एम्बेलिशमेंट का सामान है। ये सारा आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है और सारा जो फैब्रिक का मटेरियल है वो भी बताऊंगी कौन सा है और किस क्वालिटी का ऑर्गेन्जा मैंने लिया है। तो ये जो दुपट्टा था हमारे, आप कह लें कि होने वाली एक ब्राइडल कस्टमर ने अपने शायद जहेज़ के लिए जो था वो रेडी करवाया था, क्योंकि एक वाइट कलर का जो दुपट्टा होता है ना वो ऑल राउंडर होता है। तो यहाँ पे ये सारा जो कंप्लीट रेडी है ना, इसको किरण लगी हुई है अगेन कस्टमर की चॉइस की, और इस पे जितना भी काम हुआ है कलर कम्बिनेशन वो सारा कस्टमर ने हमारे ऊपर छोड़ा था। ठीक है, इसको कम्बिनेशन कैसे देना है, लाइट टोन में कैसे रखना है और इसके ऊपर मटेरियल कितना होना चाहिए, और सबसे बढ़ के उन्होंने जितना बजट हमें बताया था उसमें हमने ये दुपट्टा कैसे रेडी करना था। हमारे लिए ये चैलेंज था करना, लेकिन हमने किया। तो ये जो सारा इस पे मटेरियल का वर्क है, इस पे पेंट है, और हमने यहाँ पे जो इसकी आउटलाइन है यहाँ पे नक्शी और हैमर वर्क की बजाय हमने यहाँ पे ग्लिटर यूज़ किए हैं। दो तरह की ग्लिटर यूज़ किए हैं हमारे पास, एक गोल्डन और एक सिल्वर कलर का। उन दोनों कलर्स को मिक्स करके ग्लिटर्स को यहाँ पे हमने एक सेंट्रल टोन क्रिएट की है, और सारा मटेरियल जो है हमने इस तरह लगाया है कि हमारा जो ग्लिटर है वो मटेरियल के साथ मैच हो जाए। और इसी तरह हमने किरण भी सेम टू सेम लगवाई है। तो ये जो सारी बाउंड्री थी ये ग्लिटर से क्रिएट की गई है। कैसे क्रिएट करनी है ये सारा जो है आप नेक्स्ट जो है एंड तक वीडियो वॉच करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जो है ना काम इस पे कैसे करना है वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दुपट्टे के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको अड्डे पे लगा के एक दिन में पेंट कैसे कंप्लीट किया है, और किस तरह के जो इस पे कलर कम्बिनेशन थे वो इसको ऑप्ट किया है। मेरे पास डार्क कलर्स थे तो उसको मैंने लाइट कैसे किया है तो वो सारा कुछ दिखाऊंगी। और अड्डे पे मैंने इसको लगाया कैसे है, किन पिंस के ज़रिए लगाया है, और किस तरह का जो है मैंने जो कलर जो कम्बिनेशन है वो यूज़ किया है, वो सारा एक तो आपको अड्डे में वीडियो मिलेगी। दूसरा हम यहाँ पे इसका रेडी करेंगे पोटली पाउच, वहाँ पे हम एक फ़्लावर पूरा रेडी करेंगे तो वो अलग से आपको देखने को मिलेगा। तो उस पोटली पाउच पे मैं सारा हैंड वर्क भी करके दिखाऊंगी। ये जो जरदोसी का हैंड वर्क हुआ है जिसमें हमारे पास दबका है, सितारी है, कोली सितारी है, मोती है और फ्लैट सितारी है। तो डिफरेंट तरह का ये मटेरियल है जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है। और यहाँ पे मैंने जो इस दुपट्टे पे यूज़ किया है वो है जी पिंक कलर, ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, और पैटर्स के लिए हमने यूज़ किया है लाइट ग्रीन कलर। इन सब को डाइल्यूट किस हद तक करना है ये आप वीडियो देखते रहें, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी साथ साथ। मैंने कहा क्यों ना सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिखा दी जाए ताकि वीडियो जो है इंटरेस्टिंग हो जाए कि कैसे हमने पेंट्स को और हाथ के काम को कंबाइन किया है, और फिर उसको ये जो आप कह लें किरण लपा लेस के साथ मर्ज करके एक आर्टिकल रेडी किया है। चलें जी, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं, चलते हैं काम की तरफ। तो यहाँ मेरे सामने दुपट्टा मैंने साइड पे कर दिया है। ठीक है, ये मैं आपको अलग से यहाँ पे दिखाऊंगी कि अड्डे पे लगा के मैंने इस पे कैसे काम किया है। और यहाँ आप साइड पे कुछ मटेरियल देख लें। मटेरियल अगर मैं क्लोज़अप करके दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे फ्रेम चाहिए, थोड़ा सा दबका चाहिए, यहाँ पे मुझे मोती चाहिए जो कि मेरे पास गोल्डन और वाइट कलर के हैं, और यहाँ पे मुझे छोटी सितारी, बड़ी सितारी और 3-4 तरह की सितारी रिक्वायर्ड थी। ये मेरे पास कोली सितारी है जिसको हम आप कह लो कि थोड़ी सी डीप होती है। इसके अंदर मोती रख के अगर हम इसको लगाएं तो बहुत उभरी हुई और क्यूट सी लुक आती है। अच्छा, स्केचिंग करके दुपट्टा मैंने अड्डे में फ़िट कर लिया है। स्केचिंग मैं आपको बाद में सिखाती हूँ, ठीक है, आगे जाके वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने एक साइड का जो था वो कंप्लीट कर लिया था, पत्तियों का जो डिज़ाइन था कलर। और स्केचिंग दुपट्टे पे कैसे करनी है मैं ये आपको आगे जाके सारा कुछ बताऊंगी। तो ये जो कलर हम कर रहे थे ड्राई होने के बाद जो कलर आ रहा था वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हमने कलर के ड्राई होने तक वेट करना है कि कौन सा कलर आ रहा है। पहले आप एक छोटे से सैंपल कपड़े पे टेस्ट कर लें कलर को जो आपको एग्जैक्ट चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया लाइट ग्रीन कलर फ्रॉम तस्वीर फैब्रिक फॉर पेटल्स। उसमें पानी डाल लिया, इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमने उसको थोड़ा ओरिजिनल शेप में रहने दिया है। उसके बाद हमने ये वाले फ्लावर जो छोटे थे, जो चारों बॉर्डर्स पे फ्लावर आ रहे थे, उनको क्रिएट करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हमने
ऐड किया है ऑरेंज कलर में, कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो रेड के ऐड किए हैं, तो वो जो आप कह लो कि पीची रेड सा शेड जो था ना वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे ये जो स्केच था, मैं आगे नेक्स्ट जो है आपको वीडियो दिखेगी स्केचिंग की अलग से, और वैसे हमने उसके ऊपर कपड़े के ऊपर स्केच कैसे करना है पेंसिल के ज़रिए, और नीचे जो हमने फ्लावर पेपर रख के उसके कपड़े के ऊपर फ्लावर को कैसे स्केच करना है। और ये मैं बहुत स्लो जो है इसमें पेंट कर रही हूँ। जो मेरे पास ब्रश है वो बहुत ज़्यादा आप कह लो बारीक टिप वाला है, आईलाइनर ब्रश आप कह लें, ठीक है। उसके साथ क्योंकि ये काम जो है बहुत छोटा है, यहाँ पे हमें ज़्यादा लाइंस का काम करना है और सबसे जो छोटे साइज़ के फ्लावर्स हैं वो क्रिएट करने हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने जो थंब पिन्स हैं ना, जो मैंने आपको अपनी जो फर्स्ट आई थिंक सेकंड वीडियो में दिखाई थी सारे मटेरियल के अंदर, कि अड्डे में जो मैं लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, वो एक तो मैं धागा यूज़ नहीं करती, थंब पिन्स का यूज़ करती हूँ। तो पूरे अड्डे पे आप देख सकते हैं, आप किसी भी रुख को पिन लगा सकते हैं और इस तरह दुपट्टे को जो है वो टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पेंट करके दिखा रही हूँ बड़े वाले फ्लावर्स। तो ये वाला जो पिंक शेड है ना, ये हमने बहुत मुश्किल से गेन किया था। ये हमारे पास लाइट पिंक शेड है तस्वीर फैब्रिक से, और उसके अंदर हमने कुछ ड्रॉप जो है वाइट में बाइंडर के ऐड करके पहले वाइट को डाइल्यूट किया था, फिर उस कलर को हमने पिंक में ऐड करके और मज़ीद पानी डाल के उसको डाइल्यूट किया था। काफ़ी मुश्किल था ये कलर गेन करना, ठीक है। और इसका जो आसान तरीका है आप वीडियो के लास्ट पे देखेंगे। मैं पोटली पाउच रेडी कर रही हूँ, उसके ऊपर भी जब मैंने फ्लावर ड्रा किया था तो पिंक को मैंने कैसे ऑप्ट किया था, तो वो आसान तरीका था। यहाँ पे हम चाह रहे थे कि एक जो परमानेंट जो है ना वो चीज़ उभरी हुई नज़र आए, तो यहाँ पे हमने यूँ किया था कि वाइट कलर में बाइंडर ऐड करके डाइल्यूट किया, फिर उसको पिंक कलर में ऐड करके पिंक कलर के कुछ ही ड्रॉप्स लेने हैं, ठीक है। वाइट आपने ज़्यादा लेना है और पिंक कलर को कम ड्रॉप्स लेके उनको आपस में इतना अच्छा मिक्स करना है और इतना पानी डालना है कि आपको जो फ्लावर का पेंट है वो सी थ्रू नज़र आए। अगेन मैं कहूँगी कि एक सेपरेट कपड़ा रखें, उसके ऊपर टेस्ट करें। कपड़ा आपका वही होना चाहिए जो ओरिजिनल आपका दुपट्टा है, ठीक है। उसी के साथ का आप 4 गिरा कपड़ा या छोटा सा पीस शॉपकीपर से ले आएँ, उसके ऊपर टेस्ट किया करें हल्का कलर जो करने से पहले, और टेस्ट किए हुए कलर को पहले ड्राई होने दें, फिर देखें कि एग्जैक्ट कलर क्या आ रहा है। तो यहाँ मैंने राउंड टिप ब्रश लिया है, मेरे पास आई थिंक सो 3 नंबर का राउंड टिप ब्रश है। मैंने अपनी सेकंड वीडियो में राउंड टिप ब्रश और स्क्वायर टिप ब्रशेस की 2 पिक्चर अटैच की थी, तो आप वो ले सकते हो। कीप स्माइलिंग के ब्रशेज़ हैं ये। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो हमने कर लिया है डन, और पिंक हमारा जो है वो कंटिन्यू है। ब्लू कलर में भी लाइट ब्लू कलर लिया है हमने तस्वीर फैब्रिक का, और उसमें जस्ट हमने पानी को ऐड किया है, और आप कह लो कि एक ड्रॉप जो है वो वाइट को ऐड किया है, ताकि वो जो एग्जैक्ट आप कह लो ब्राइट शेड होता है ना, एग्जैक्ट ब्राइट ब्लू कलर, उसका थोड़ा सा जो कलर है वो कट होके एक हम्बल सा कलर जो है वो नज़र आए। तो इस तरह कलर कम्बिनेशंस को बनाना और उसको अकॉर्डिंग टू स्कीम बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक साइड पे मेरे साथ हेल्प कर रही है मेरी सिस्टर इन लॉ अगेन, और एक साइड पे मैं क्रिएट कर रही हूँ ऑरेंज फ्लावर, जो कि ड्राई होने के बाद ऑरेंज हो गया था जैसा हम कलर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये जो येलो कलर है ये हमने कैसे बनाया था, येलो कलर में हमने 2 से 1 ड्रॉप जो था ऑरेंज का ऐड किया था। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो कलर है ये हमारे पास तस्वीर फैब्रिक के सिल्क पेंट्स थे, तो ये कलर आ गया था जी ऑरेंज और येलो को मिक्स करने से। और अगेन जब ये ड्राई हुआ तो एक बड़ा सटल सा ऑरेंज कलर हमारे पास आ गया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑरेंज कलर को यूज़ करो तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट शार्प होता है। तो ये एक साइड हमारी फुली डन है, और यहाँ पे हमारा तकरीबन फुल आर्टिकल रेडी है। यहाँ पे हमारा जो था ग्लिटर भी डन हो गया था। ग्लिटर करना भी मैं आपको आगे लास्ट में सिखाऊंगी कैसे करना है, पोटली जब रेडी करूँगी, ठीक है। ये ग्लिटर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से करवाया था डन, क्योंकि उन दिनों काफ़ी ऑर्डर्स थे और उनको मैंने अपने साथ लगाया था। तो ये आफ्टर ड्राइंग लुक है, ठीक है। जो ड्राई होने के बाद कलर्स का जो आप कह लें कि एक कम्बिनेशन उभर कर आया था वो डिफरेंट था। जब हम गीला पेंट करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। चलें जी अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मेन मुद्दे की तरफ, कि हमने कलर्स तो कर लिए हैं, और हमने सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको स्केचिंग सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलें जी अब सीखते हैं। पहले हमने सिर्फ देखा है, अब हम सीखते हैं। तो स्केच बुक ले लेनी है। यहाँ पे पहले से मैंने एक बेल ड्रॉ करके रखी हुई थी, लेकिन चले मैं आपके सामने एक और जो है ड्रॉ कर देती हूँ बेल। तो यहाँ पे आपने सिंपल पेंसिल लेनी है, ये वाली बेल ड्रॉ करनी है और उसके एंड पे ये वाला फ्लावर ड्रॉ करना है।
पेंसिल मेरे पास आई थिंक सो लेड पेंसिल की सीरीज़ में से कोई 7B पेंसिल है, तो आप नॉर्मल लेड पेंसिल ले लें, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है कि आपके पास पेंसिल और पकड़ी हुई है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी, थोड़ी सी कर्वी होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी कर्वी होनी चाहिए ताकि वो दुपट्टे पे एक बेल की तरह नज़र आए, बिल्कुल एक स्टिक की तरह नज़र ना आए। यहाँ आप देख सकते हो थोड़ी सी कर्व्स हैं दुपट्टे में जो कि डिज़ाइन को ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक डिज़ाइन को क्रिएट करने में। पेटल यहाँ पे 2 ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने लाइन के साथ साथ से ऊपर जाना है और एक अलिफ मद्दा का जो साइन होता है ना वो क्रिएट करना है, उसकी जो मद होती है वो साइन क्रिएट करना है। और इसी तरह वापस आते हुए भी वही साइन क्रिएट करना है और लाइन पे आके उसको मैच कर देना है थोड़ा नीचे आके। अब आप देख सकते हैं शुरू और एंड पे दोनों साइड पे विड्थ जो थी पेटल की वो सेम थी। तो इस तरह हमने पेटल क्रिएट करनी है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लावर भी चले मैं आपको सिखा देती हूँ थोड़ा सा बनाना। बहुत सिंपल है, आप किसी भी एंगल में बना सकते हैं, किसी भी तरह का फ्लावर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं सिखा रही हूँ आपने उसी डिज़ाइन पे कंसिस्टेंट रहना है, आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ मेरे से कुछ गलत हो गया था, ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्केच बुक पे पहले रेडी कर लिया करें और स्केच बुक को कपड़े के नीचे रख के ऊपर आप जो है स्केच कर लिया करें, ताकि अगर कपड़े के ऊपर अगर आप पेंसिल से बनाएंगे और वो कुछ गलत हो जाएगा डिज़ाइन तो आप रेज नहीं कर पाओगे, उससे फैब्रिक ख़राब होगा। तो या तो आप दोनों हाथों से पकड़ के फैब्रिक को स्ट्रेच करके, ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर स्केच कर लो। अदरवाइज़ आप फ्रेम में लगा के, जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी ना वैसे आपने करना है। पहले यहाँ सीधा फ्रेम लगाना है, ठीक है, कपड़े को आपने उल्टा रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्केच करूँगी तो ये सुराख करेगा पेंसिल जो है कपड़े के अंदर। यहाँ पे मैं फ्रेम को उल्टा करूँगी और ये बिल्कुल शीट के साथ अटैच हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस तरह जो स्केच करने में जो होगी वो आसानी होगी, सेम जो डिज़ाइन है, ठीक है। अब स्केच करते हुए आपने जो पेंसिल है ना बहुत ज़्यादा दबा के नहीं चलानी। मैं यहाँ दबा के इसलिए चला रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए कि जो डिज़ाइन बना हुआ है वो अप्रोप्रिएट कपड़े के ऊपर ट्रेस हो रहा है। आपने दबा के नहीं चलानी। दबा के क्यों नहीं चलानी कि जब हम पेंट करेंगे सिल्क पेंट तो हम उनको थोड़ा सी थ्रू रखते हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी में रखते हैं, तो उसके अंदर से फिर पेंसिल के जो स्टेन है वो नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो वो रेज़ करने से रेज़ होंगे ना वॉश करने से रेज़ होंगे। तो पेंसिल को आपने बिल्कुल नहीं दबाना, ठीक है। और बेहतर तो ये है कि आप चॉक से ड्रॉ कर लो, और अगर नहीं तो फिर आप पेंसिल से करो, लेकिन पेंसिल को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। यहाँ पे जो है सारी स्केचिंग्स को मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके इसको डन करती हूँ। सीख तो आप चुके हैं, अब आपने इसको दुपट्टे के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। एक जैसे मैंने एक लंबे पेज पे ड्रॉ किया है ना, आप इसी तरह एक लंबे पेज पे या चार्ट पे ड्रॉ कर लें। और दुपट्टे को आप कर लें सेंटर से फोल्ड, क्योंकि हमने लंबी लंबी जो इसकी ब्रांचेज़ हैं वो बनानी है। दुपट्टे को जब सेंटर से फोल्ड कर लेंगे तो पेपर नीचे रखेंगे और ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वो वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि एग्जैक्ट दुपट्टे पे इतनी लंबी ब्रांचेस कैसे रखनी है। तो ये जो शीट थी मेरे पास, इसको आगे आगे करते जाना है और पूरी जो है ना दुपट्टे की ब्रांचेस बना लेंगे। यहाँ पे जो पत्तों के लिए कलर यूज़ हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगी एंड पे, तो यहाँ पत्तों के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ग्रीन कलर। शेड नंबर मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। लाइट ग्रीन कलर हमने लेना है तस्वीर फैब्रिक का। मैंने कलर कैम का नाम नहीं लिया, एरो का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता उनके जो लाइटर शेड्स हैं वो किस टोन में आते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टोन में उन कंपनीज़ के कलर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो दिखा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉप्स लिए हैं अकॉर्डिंग टू बेल, कि मुझे अगर ज़्यादा बेलें बनानी है तो उसमें मैंने आधे से ज़्यादा पानी डालना है, ठीक है। ड्रॉप्स में आधा कैप पानी का डालना है, सेम जो मेरे हाथ में कैप पकड़ा हुआ है, और इतना ट्रांसपेरेंट रखना है कलर को ताकि वो विजिबल हो सके दोनों साइड से। तो इस तरह हल्के हल्के स्वेचेस करने हैं, और सबसे जो बारीक वाला है वो ब्रश लेना है, क्योंकि पैटर्न जो है उनमें नोक्स हैं, और यहाँ पे एक पूरी शाख है लंबी सारी, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी हमें बारीक टिप वाला ब्रश ही रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे मैंने कलर थोड़ा बढ़ा के किया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि पेंट के अंदर पेंसिल की लाइंस विजिबल होती हैं। तो आपने पेंसिल को जो है बहुत स्मूथली चलाना है, बहुत ज़्यादा डार्क करके ट्रेस नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद यही था कि पेंट के अंदर जो पेंसिल की लाइंस हैं वो नहीं छुपती हैं। तो या तो आप बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर करोगे, ठीक है, और या फिर आप पेंसिल को लाइट ट्रेस करोगे कि अगर आपका कलर बाउंड्री से निकलता भी है तो आपकी पेंसिल विजिबल ना हो। तो यहाँ पे आप देखें मैंने प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया, सिर्फ टिप को टच किया और हल्का हल्का प्रेशर दे के एक स्मूथ लाइन क्रिएट की है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कलर की। जो नेक्स्ट कलर यूज़ हुआ है फ्लावर में
वो यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप रेड में हल्का सा ऑरेंज ऐड करके पीची रेड रेडी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया है तस्वीर फैब्रिक का, अगेन क्रिम्सन रेड है B16 कलर। इसके अंदर मैं इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स लूँगी। 2 ड्रॉप्स के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। अगर मैंने पेंट के 2 ड्रॉप लिए हैं तो मैं पानी ऐड करूँगी 7 से 8 ड्रॉप, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा पतला करना है, क्योंकि रेड कलर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। उसकी शार्पनेस को कम करना है और उसको ट्रांसलूसेंट शेप में लेके आना है। चलिए मैं आपको पानी डाल के दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास पेंट था 2 ड्रॉप और उसमें मैंने पानी डाल दिया है जी हाफ़ कैप तक। तो बहुत ज़्यादा उसको डिल्यूट कर लिया। फिर उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने अप्लाई करके देखना है। अगर आपका सेम कलर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप उसमें और पानी डाल दें और उसको और पतला ट्रांसपेरेंट कर लें। और अगर आपका सेम कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, तो आप उसमें रेड कलर थोड़ा और डाल दें। तो ये कलर कम्बिनेशन देना बहुत आसान चीज़ है, वो भी ऑर्गेन्जा के ऊपर, क्योंकि ऑर्गेन्जा के ऊपर किसी भी तरह का कलर जो है वो ठहर जाता है। मसला आता है सिल्क के फैब्रिक पे, जिसमें शीशा सिल्क आ जाता है, हमारे पास शमो सिल्क आ जाता है, रॉ सिल्क आ जाता है। इनके ऊपर सिल्क पेंट्स नहीं ठहरते। हमारे पास ऑर्गेन्जा को हैंडल करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये आपके सामने, ठीक है। मैंने अगेन ये वाला फ्लावर जो है आपको करके दिखा दिया। अब जी करते हैं ग्लिटर के साथ इसकी सारी आउटलाइन। यहाँ पे पहले मैंने सिल्वर कलर लिया है, कलर कैम्प से मैंने इसको ऑर्डर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होता ज़रूर है कि आपका जो ग्लिटर है वो रुकता है। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, कपड़े से थोड़ा सा उठा के ग्लिटर को निकालना है। कपड़े के ऊपर उसकी टिप को दबा नहीं देना। जैसे आप दबाएंगे उसका ग्लिटर रुकना बंद हो जाएगा और ग्लू जो है उसकी टिप पे इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा क्लोज़ करके आपको दिखा दूँ, इसलिए मैंने इसको एक हाथ में उठा लिया और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वीडियो में ये सब कुछ करना पड़ता है। देखें, ये जैसे ही मैंने उसको ज़्यादा कपड़े पे दबाया था तो बंद हो गया। तो ये होता रहता है। तो आपने इसकी जो पिन है अपने पास ही रखनी है और उसको 1-2 दफ़ा इंसर्ट करके बाहर निकाल देना। उससे आपका जो पेंट है वो स्मूथली जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा ग्लिटर का। तो यहाँ पे पीछे से प्रेस कर लेना है पेंट को, उसके बाद पिन को निकाल देना। उसके बाद आप दोबारा इस पर वर्क करेंगे तो वो स्मूथली वर्क करेगा। तो पहले यहाँ पे सिर्फ मैं सिल्वर कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर का जो ग्लिटर है उसे भी आउटलाइन करूँगी, क्योंकि हमें वो लुक क्रिएट करनी है जो हमारे पास नक्शी की, स्पायरल नक्शी की लुक आती है पित्ता वर्क करने के बाद, यानी वो जो सेपरेट सी लुक आती है। तो वो लुक क्रिएट करनी है हमने, क्योंकि ये हम बना रहे हैं दुपट्टा अंडर बजट, ठीक है। अगर हमारे पास बजट बहुत ज़्यादा है तो हम जितने भी फ्लावर हैं उनकी आउटलाइन नक्शी के ज़रिए करेंगे, और वो हम आर्ट से करें या सुई से करें या अड्डे पे लगा के करें, वो डिपेंड करता है। लेकिन जब हमारे पास बजट का काम आ जाए तो वो कस्टमर के साथ डिस्कस करके कि आपको बजट में अगर चाहिए तो हम नक्शी की जगह यहाँ पे ग्लिटर यूज़ करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने ले लिया है दूसरा कलर गोल्डन, उसको मैंने टिप को ज़्यादा काट लिया ताकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड में पेंट जो है वो मिल जाए। तो यहाँ पे एक स्प्रेड हुई हुई जो बाउंड्री अब क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे एक तो टिप काटने से होता है कि पेंट अच्छे से निकलता है, दूसरा यहाँ पे मुझे एक थिक बाउंड्री जो थिक लाइंस हैं वो चाहिए थी, ताकि सेम जैसे मैंने आपको बताया नक्शी वाली लुक क्रिएट हो सके यहाँ पे। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ सारी वीडियो को, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको सारी टिप्स बता चुकी हूँ। आप बस देखिए इसको एंड तक। तो ये थी जी ग्लिटर के साथ बाउंड्री की जो फाइनल लुक, जो हमने पूरे दुपट्टे में फ्लावर्स के साथ क्रिएट की है। और हमने सारी शाखें भी इसी से बनाई हैं, पेटल्स भी इसी से बनाई हैं, सेम पैटर्न रखा है, ठीक है। ग्लिटर का बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट आता है। बस ये होता है कि ग्लिटर वाले जो दुपट्टे हैं उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, उनको बहुत ज़्यादा वॉशिंग से अवॉइड करना पड़ता है। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये वाले फ्लावर्स पे पेंट। पहले तो आपने अड्डे पे लगा देखा था, अब आप क्लोज़अप देखेंगे इसका कि पेंट कैसे करना है। अगर आपके पास छोटा ब्रश है, यानी हम बहुत ज़्यादा ब्रश पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम छोटे ब्रश पे ही कर लेते हैं स्टार्ट में। तो छोटे ब्रश से पूरे फ्लावर में पेंट कैसे करना है, ग्लिटर कैसे करना है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी। बाकी जो वीडियो है उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगी, क्योंकि सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली ये मैं रेडी कर रही हूँ इस दुपट्टे के साथ पोटली को,
ठीक है, ये पूरा आउटफिट हमारे पास आया था कस्टमाइज़ होने के लिए। इसकी शर्ट भी थी और स्लीव्स पे भी ग्लिटर वर्क और अड्डे का काम था। वो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ आप देख लीजिएगा, क्योंकि शर्ट के पे जो भी काम था उसको हम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे मैंने वही पेंसिल ले ली है और फ्रेम के नीचे एक मैंने वाइट जो है स्केच बुक रख ली है, ताकि हमारे पास अब देखने के लिए जो क्लियर जो है ना विजिबिलिटी हो। तो ये सेंटर पॉइंट मैंने लगा लिया। यहाँ से मैंने फ्री हैंड से फ्लावर को ड्रा किया है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक स्केच बुक का एक पेपर ले लेना है, उस पर ड्रा करके उसको नीचे रख के, जैसे मैंने आपको शुरू में सिखाया वैसे अपने स्केचिंग करनी है। अब यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी, क्योंकि मैं दुपट्टे पे सारे फ्लावर बना चुकी थी, तो पोटली पे बनाना बहुत आसान था। फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा रखना था, क्योंकि वो पोटली की स्टिचिंग वगैरह में जो अटके ना। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम को अच्छे से पकड़ लिया है और ये हमारा जो फ्लावर है वो अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे कलर कौन सा यूज़ करेंगे, कलर यहाँ पे मेरे पास लाइट ब्लू कलर है तस्वीर फैब्रिक का, ये डायरेक्ट यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ मेरे पास कप है और कप के अंदर मैं ऐड करती हूँ इसके कुछ ड्रॉप्स। आपके सामने मैं यहाँ पे कलर जो है डाइल्यूशन करूँगी, क्योंकि शुरू में मैंने आपको सिर्फ कलर्स करते दिखाए थे, डाइल्यूशन नहीं दिखाई थी। तो अब मैं साथ साथ, जिस तरह पहले मैंने आपको फ्लावर और पेटल्स के लिए कलर डाइल्यूशन सिखाई है, अब यहाँ पे इस कलर को ऑप्ट करने के लिए क्या कौन कौन से कलर रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइट ब्लू कलर है तस्वीर फैब्रिक से, ये इनके प्रीमा सिल्क पेंट्स हैं। तो ये मेरे पास ज़्यादा आ गया है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही फ्लावर रिक्वायर्ड है। एक मुझे ब्लू फ्लावर बनाना है, क्योंकि जो ड्रेस का कलर है वो ब्लू है, लाइट ब्लू। और एक मुझे पिंक फ्लावर बनाना है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर ने पिंक फ्लावर को ऑप्ट करने का भी हमें कहा था। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है, मेरे पास पेंट बहुत कम था। अब ये मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखूँगी। आपको मैंने कहा था कि आपने सेपरेट कपड़े पे अप्लाई करके देखना है, क्योंकि मुझे हैंडल करना आ रहा है। आप अगर स्टार्ट में हो तो आपको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो मैंने यहाँ पहले फैब्रिक पे टेस्ट किया, तो ये एक स्काई ब्लू सा कलर बन गया, जो कि मेरे फ्लावर से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा और करके देखा कि मे बी ड्राई होने के बाद आधे वो लुक। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करके देखा है, तो वो जो साइड पे फ्लावर पड़ा हुआ है वो वाली लुक तो बिल्कुल ये क्रिएट नहीं कर रहा। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये मैंने इसके पर्पल कलर लिया है, शेड नंबर यहाँ से मिट गया है, लेकिन ये पर्पल कलर है, वॉयलेट कलर नहीं है। पर्पल कलर के मैंने आपके सामने 2 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पे कलर को अप्लाई करके देखा है, तो वो आप देख लें, थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज होना शुरू हुआ है। कलर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ब्लू के साथ, और यहाँ पे दोबारा कलर करके देखना है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाला जो शेड है ना फ्लावर का, वो ऑप्ट हो चुका है। अब इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करके मैंने पूरी पेटल में इसको अप्लाई कर देना है। और सेम आप कह लो ग्रे ब्लू सा कलर है लाइट टोन में, मैंने इसके ऊपर भी करके दिखा दिया, वो बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा, यानी कि वो दोनों कलर सेम है। तो इस तरह ये सारी पेटल में आपने कलर्स कर लेने हैं। मैंने यहाँ पे छोटा ब्रश इसलिए ऑप्ट किया है कि हर पत्ते के अंदर, हर पेटल के अंदर कॉर्नर्स बनी हुई हैं और बारीकी का काम है। आप राउंड टिप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर टिप ब्रश यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। वीडियो को मैं यहाँ से भी फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है पेंट का काम है। नेक्स्ट जब ग्लिटर का काम होगा तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा जी, पेंट यहाँ पे डन हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कलर कैम की अगेन ग्लिटर्स आ गए हैं मेरे पास, और बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है वो सारी मैंने आपको सिखा दी है। एक दफ़ा यहाँ पे भी थोड़ा सा स्लो में दिखाऊंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने ग्लिटर वर्क को। बहुत खूबसूरत शेड है दोनों कलर कैम के, ठीक है। बहुत ज़्यादा शार्प गोल्ड नहीं है ये, ना बहुत ज़्यादा ये सिल्वर जो है शार्प कलर है, ठीक है। वो जो पारा जिसको हम बोलते हैं ये वो नहीं है, ये बहुत सटल सा बारीक सा ग्लिटर है। बहुत इन्होंने खूबसूरत कलर कम्बिनेशन दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए क्रिएटिविटी करना सारा कुछ आसान है। तो यहाँ पे पिन निकालते ही पहले कलर को टेस्ट कर लेना है, सही से स्मूथ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पिन को आपने हमेशा अपने सामने ऐसी जगह रखना है कि वो आपको टाइम से नज़र आ जाए। अदरवाइज़ पिन ऐसी चीज़ है इसकी जो गुम जाती है जब भी आपको वो चाहिए होती है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसकी बाउंड्री बनाऊंगी गोल्डन के साथ, सारी जो है वो गोल्डन के साथ बाउंड्री बना के फिर सिल्वर के साथ हम इसके ऊपर जो है स्प्रेडिंग करेंगे हल्का सा, यानी कि गोल्डन को प्रेस करेंगे तो वो एक थोड़ी थिक सी मोटी सी वॉल क्रिएट हो जाएगी।
तो आसान काम है कोन्स को यूज़ करना। जो लोग मेहंदी लगाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान काम है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सेपरेटली कपड़ों पे या फिर आप एक रफ़ कपड़े पे इस्तेमाल करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजीली आ जाएगी। मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी पकड़नी भी नहीं आती, लेकिन कोन्स को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। एक दफ़ा आप गो थ्रू हो जाएंगे तो फिर आप हर तरह का जो डिज़ाइन इसे क्रिएट कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैंने सिल्वर कोन लेनी है ताकि मैं जल्दी से आपको इसका भी टेस्ट करके दिखा दूँ हमने किस तरह इस पे वर्क करना है। जैसे हमने लास्ट पेटल्स पे वर्क किया है ना, इसी तरह हमने इन पे भी ऐसे करना है। सिल्वर कलर को थोड़ा निकालना है, लेकिन जो नीचे वाला कलर है उसके साथ मर्ज करते हुए थोड़ा सा प्रेस करते जाना है। इस तरह जो है वो थिक सी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक मैंने कहा आपको जो है वो क्लोज़अप दिखा दिया जाए। सनलाइट में देखें अब कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। ड्राई होके ये बिल्कुल इस फ्लावर की तरह जो है फ्लैट हो जाएगा ग्लिटर। बस ये है कि ड्राइंग प्रोसेस में और आप कह लो कि जब बिल्कुल ड्राई हो जाता है दोनों में डिफरेंट लुक आती है फ्लावर की। अब नेक्स्ट हमने सेकंड साइड पे जो पोटली की बैक साइड पे जो फ्लावर बनाना है वो पिंक कलर का बनाना है। जो दुपट्टे में पिंक कलर था हमने वही ऑप्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम उतार लिया है, ठीक है। फ्रेम उतारने के बाद यहाँ जो बाकी का कपड़ा था उधर हमने फ्रेम को अटैच करना है। वहाँ पे सेम उसी तरह स्केचिंग करनी है जैसे पहले की थी, और कलर डाइल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। ये जी लाइट पिंक शेड है तस्वीर फैब्रिक का, तो ये वाला हम कलर यूज़ करेंगे। इसके ऊपर से जो है कोड नंबर वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ड्रॉप्स ही रिक्वायर्ड हैं, ज़्यादा पानी इसमें डलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट कलर है। तो इसको एक तो अगर आपने अच्छे से कलर्स बंद किए होंगे तो इनको खोलना बहुत ज़्यादा कह लो कि मुश्किल नहीं होगा। मैंने जल्दबाजी में बंद किए हुए थे तो कैप कुछ के गीले थे, जब उसको बंद कर देते हो काफ़ी दिनों के लिए तो वो जो कलर के ऊपर जो कैप वैप जम जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। हमेशा कलर के जो कैप को और कलर की जो बॉटल का आप कह लो ऊपर वाला हिस्सा है उसको टिश्यू से साफ़ करके फिर उसके कैप को बंद करना है, तो बॉटल्स का जो कैप है वो कभी भी स्टक नहीं होगा। तो इस तरह मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ब्रश ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास कलर बहुत ज़्यादा आप कह लो पतला हो गया था कि विजिबल ही नहीं हो रहा था फैब्रिक के ऊपर। तो ये आपके सामने मैं करके दिखाऊंगी अभी। यहाँ आप देख सकते हैं कि कलर जो है वो बिल्कुल विजिबल नहीं था। तो खैर मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट कर दिया था, इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक और कोट कर दिया था थोड़े से कलर के ड्रॉप्स और डाल के, और फिर इसके ऊपर जब मैंने डबल कोट किया था तो एग्जैक्ट वो सेम जो था ना वो कलर आ गया था। पहले मैंने यहाँ पे भी ड्रॉप ऐड किए थे, लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रह गया था। तो जब ये ड्राई हुआ था कम्प्लीटली तो इसके ऊपर मुझे एक और कोट करना पड़ा था। तो कलर एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपका एक दफ़ा कलर अच्छे से आ जाता है तो वेल एंड गुड है। बस ये है कि मेरे पास यहाँ पे टेस्ट करने का टाइम नहीं था कि मैं किसी साइड फैब्रिक पर टेस्ट कर लूँ इसको। तो मैंने जैसे भी था ना इस ऑर्डर को डिलीवर करवाना था टाइम के अंदर अंदर। तो ये आप मैं यहाँ से वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। तो सेम वही वाला प्रोसेस है जो हमने पहले किया है, पहले फ्लावर्स पे। अच्छा जी, यहाँ पे कलर ड्राई हो चुका है, तो इसके साथ हमने सेम वही वाला प्रोसेस करना है जो ब्लू फ्लावर के साथ किया था और जो ग्रीन पेटल्स के साथ किया था। सेम पहले हमने एक लीटर कलर को अप्लाई करना है, उसके ऊपर दोबारा हमने सिल्वर कलर अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपने नीचे कौन सा कलर लगाया और ऊपर कौन सा लगाया, दोनों ने आपस में आखिरकार ब्लेंड हो ही जाना है। ब्लेंडिंग हमने हमेशा दोनों जब गीले होंगे ना तभी करनी है। ये ना हो कि नीचे वाला कलर आपका ड्राई हो जाए और आप बाद में उसके ऊपर सिल्वर कलर अप्लाई कर रहे हो, तो इससे फिर ब्लेंडिंग नहीं होगी। ये कलर के ऊपर एक कलर की जो लेयर है वो लग जाएगी और वो बहुत ज़्यादा फैब्रिक से उभरा हुआ होगा। तो यहाँ पे गोल्डन कलर डन हो गया। इसके बाद सिल्वर कलर को मैं साथ ही डन करूँगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एम्बेलिशमेंट की तरफ, हाथ के काम की तरफ। तो थोड़ा सा आपको वो भी दिखा देती हूँ इस वीडियो में। चलें जी, स्टार्ट करते हैं एम्बेलिशमेंट को। पहले मैंने आपको इसका सारा सामान दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने ली है कोली सितारी। कोली सितारी के ऊपर मैंने ये वाइट दूधिया कलर का जो मोती होता है इसको लिया है। तो कोली सितारी के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला जो है मोती,
और ये लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब आपने मोती को छोड़ के सितारी के अंदर से नीडल को वापस लेके जाना है। आपने फ्रेम किसी ऐसी जगह रख लेना है, अगर आप अड्डा नहीं यूज़ कर रहे हो तो 2 आपके स्टूल हो जाएं और सेंटर में आपका जो हाथ है वो नीचे से भी आ रहा हो और एक हाथ ऊपर हो, ठीक है, ताकि आप धागे को अच्छे से पकड़ सकें। इससे ये होता है कि जो टांका होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रिप में आ जाता है और बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। जितना टांका टाइट होगा उतना ज़्यादा मटेरियल जो है वो अच्छा लगेगा। ये मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ कोली सितारी का, ठीक है। हमने इसकी बैक साइड से जो है नीडल को इंसर्ट करना है और फिर हमने इसके बाद मोती को इंसर्ट करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि मैं आपको हाथ पे रख के दिखा रही हूँ। तो आपने ये करना है कि फैब्रिक के ऊपर जो अपना मटेरियल रख लेना है, फैब्रिक के ऊपर से मटेरियल को उठाना नीडल के साथ वो ज़्यादा आसान होता है। तो इसी तरह पूरी पैटर्न में आपने जो है मोती सितारी लगा लेनी है। बाकी नेक्स्ट पैटर्न में जो भी काम होता है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा, आप धागे को पक्का कैसे करना है वो आप यहाँ पे देख लें। बहुत आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि हम नीडल से काम करें। अगर हम आर्ट से काम कर रहे होते तो वो एक डिफरेंट तरीका था। तो इस तरह आपने 2 दफ़ा यहाँ पे नोट लगा देनी है धागे की। तो उससे ये होगा कि आपका जो टांका है ना आखिर वाला वो पक्का हो जाएगा। अच्छा, अब बाकी जो पैटर्न्स में क्या करना है, हमने 2 पैटर्न्स तो सेम कर ली, ऑपोज़िट जो थी पैटर्न्स उनको। अब यहाँ पे हमने लेना है दबका। पता नहीं इसको आपके सिटी में क्या बोलते हैं या आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो मैं इसको दबका ही कहती हूँ, शायद इसको कुछ और वर्डिंग भी हो। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटी-छोटी जो है पीसेस में काट लिया है। तो यहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होगा ये दबका और साथ में मुझे छोटी-सी तारी, सबसे जो छोटा साइज़ है वो वाला रिक्वायर्ड होगा। तो दबका लेके, एक पीस दबका लेके आप देखिएगा, मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूँ ये, बाकी जो वीडियो है वो तो फॉरवर्ड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ये लिया है और एक मैं यहाँ पे सितारी लूँगी आपके सामने। साइड से हमने ले लेनी है एक सितारी, उसको नीडल में डालना है और उसको मेजर करना है, ठीक है, ऐसे रख के। और सितारी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे नीडल को फ्रेम के नीचे की तरफ ले जाना है और सिंपल इसको धागे को नीचे से खींच लेना है। फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के नीडल को दोबारा इंसर्ट करना है और इस तरह ये सारी जो है लाइन में लगा लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये वाली पेटल का जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया। आप कोशिश करें कि धागा वो यूज़ करें जो विज़िबल ना हो, ठीक है। मोस्टली जो यूज़ होता है धागा वो स्किन कलर का होता है। अगर वाइट यूज़ करना है तो आपने एक साइड को गिरा देनी है, ठीक है। दोनों डबल धागा होता है ना सुई में, तो उसको गिरा नहीं देनी। तो ये जो सारा मटेरियल है हम सेम इसकी जो ऑपोज़िट पेटल है उसमें लगाएंगे। इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी एंड तक, ताकि जो है हमारा टाइम भी बच जाए और जो हमने काम सीखना है वो हम सीख भी लें। तो ये आपके सामने मैंने एक दफ़ा और स्लो मोशन में दिखा दिया और क्लोज़अप दिखा दिया है कि एक दफ़ा हमने यहाँ पे दबका लेना है और उसके साथ हमने ले रही है एक छोटी सी तारी नीडल में लेके हमने सितारी के आगे टांका निकालना है, ठीक है। सितारी के अंदर से नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे हम वर्क करें वाइट धागे से, तो अगर हम सितारी के अंदर से निकालेंगे तो वो जो है वाइट धागा नज़र आएगा। तो हमने बस फ्रेम की तरफ से नीचे की तरफ कर देना है धागे को। और एक दफ़ा और देख लें आप ध्यान से, हमने यहाँ पे दबका लिया है और सितारी ली है और ये जो है नीडल में परोने के बाद हमने सितारी लेने के बाद बस टांका लगा देना है, ठीक है। इस तरह आपने ये वाली पेटल को भी कवर कर लेना है।
अच्छा, आखिरी पेटल जो बची है इसमें सिंपल हमने जो है फ्लैट सितारी लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पे तिल्ला जो डाल के एक साइड पे इसको गिरा दी है, डबल धागा नहीं है। तो बस सिंपल हमने जो है सितारी लगानी है। तो पहले मैंने फ्लैट का सोचा था, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कोली सितारी लगाते हैं। तो एक हाथ में आपने ऊपर से धागे को पकड़ लेना है, क्योंकि तिल्ला जो होता है वो थोड़ा थिक होता है धागे की निस्बत, और इसमें बहुत ज़्यादा आप कह लें डोर की तरह होता है। डोर आपने देखी होगी, उसकी तरह ये थोड़ा आप कह लें कि हार्श भी होता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ने से फिंगर्स पे कट भी लग जाते हैं, लेकिन आपने यह है कि धागे को पकड़ के रखना है ताकि इसके अंदर कीड़ा ना लग जाए। तो इस तरह ये जो सितारी है हमने ऊपर नीचे कहीं से भी प्रोक कर इस तरह लगा देनी है सिंगल टांके के साथ। आगे से आगे चलते जाना, पूरी पेटल को हमने कवर करना है इसी तरह। तो ये हमारे पास जो है फ्लावर रेडी है। बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं था। मैंने आपके सामने नीडल से सारा काम किया है, मैंने यहाँ पे आर यूज़ नहीं की। तो यहाँ मैंने आपको सिखाया है नीडल से काम करना, पेंट करना, ग्लिटर करना, उसके बाद नीडल से काम करना। तो ये तो एक पूरा पैकेज हो गया एक दुपट्टा रेडी करने के लिए। तो फ्लावर यहाँ रेडी हो गया है। मैंने कहा आपको थोड़ी सी जो लाइट है उसको डिम करके भी दिखाया जाए कि फ्लावर की जो लुक है वो कितनी खूबसूरत आ रही है। तो ये हर तरफ से शाइन करा है, क्योंकि इसमें ग्लिटर भी यूज़ हो चुका है और अब हमारे पास सारे एम्बेलिशमेंट का भी यूज़ हो चुका है। तो सेम जो हमने मेथड इस फ्लावर में लगाया वो सारा सेम मेथड हमने ब्लू फ्लावर के ऊपर भी लगाना है, क्योंकि ये जो दोनों फ्लावर हैं पोटली की फ्रंट और बैक साइड पर आने हैं। तो सेम वही जो हमने काम पिंक पे किया था वो सारा सेम हमने ब्लू वाले फ्लावर के ऊपर भी कर देना है। तो यहाँ से तो वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो रिपीट हो जाएगी, क्योंकि सेम वही मेथड है जो हमने पिंक में लगाया है। तो ये थी जी आज की कंप्लीट वीडियो, और होप सो आपको अच्छी लगी होगी। और बाकी पोटली की जो स्टिचिंग है वो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, या फिर आपको इंस्टाग्राम के शॉर्ट व्लॉग्स में दिखा दूंगी। क्या अगर हमने कभी अगेन ब्राइडल पोटली अगर हमने डिज़ाइन करनी हुई तो फिर मैं उसकी एक अलग से जो है वो वीडियो डालूँगी, ताकि उसमें आपको सारी उसकी स्टिचिंग पता चल जाए कि पोटली को स्टिच किया कैसे किया जाता है। क्योंकि हर दुपट्टे के साथ अब पोटली का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इन है। तो यहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं जो स्टिचिंग है वो भी नहीं दिखा पाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी भी आपका फ्यूचर में मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मैं आपको सिखाऊँगी ज़रूर। और इसी के साथ आप लोग मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो में। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगी साहिवाल की मार्केट अगेन, क्योंकि मैं अगेन फैब्रिक हंटिंग के लिए साहिवाल गई थी और मैंने वहाँ से कौन सा फैब्रिक लिया, और एग्जैक्ट आपको मैं बताऊंगी किस शॉप पे जाना है, कहाँ से फैब्रिक लेना है, और सारा रास्ता आपको गाइड करूँगी। मैं एक कंप्लीट वीडियो भी लेके आई हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने साहिवाल में कपड़ा कहाँ से ख़रीदना है, और जो हमने नेक्स्ट जो अपना आर्टिकल है वो कैसे रेडी करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको शेयर लाजमी करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी लाजमी मिल जाए। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।